है नायब तहसीलदार के लिए हमारे J&K में, वो टोटल 607 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 607 ऐसे नायब तहसीलदार की जो स्ट्रेंथ हमारी J&K यूटी काडर में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 273 वैकेंसीज ही बनती, जो गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज बनती है 273। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों आज के इस आपके ही प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम JKSSB नायब तहसीलदार की जो साल 2024 की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, इसको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट मुद्दे को लेके बात करने जा रहा हूं। तो ये मुद्दा अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस मुद्दे को लेके हम बात क्या करने जा रहे हैं कि भाई सिर्फ 38 वैकेंसीज ही JKSSB को रेफर क्यों कर दी गई है। अगर 273 वैकेंसीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द RTI सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द RTI स्क्रीनशॉट्स, तो सिर्फ 38 ही JKSSB को रेफर क्यों कर दी गई है। इस मुद्दे को लेकर आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने जा रही है, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट्स, वो सारे एस्पिरेंट्स जो ऐसी रिक्रूटमेंट्स के लिए, नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट के लिए सालों से वेट करते हैं, सालों से मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि भाई 250 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, 250 नहीं तो कम से कम 200 के आसपास, 200 भी बहुत ज्यादा तो फिर 150 के आसपास इतनी तो आनी चाहिए। लेकिन फिर 150 की जगह अगर सिर्फ 38 वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी जाती है, रेफर कर दी जाती है JKSSB, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है, ये सवाल जनमन बनता है कि भाई आखिर व्हाट इज द रीजन कि ये इतनी कम ही वैकेंसीज क्यों रेफर कर दी गई है। ठीक है, तो इसी को लेके आज हम आगे बातें करेंगे। तो मैं आपसे आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें हौसला बढ़ता है, और आप इस वीडियो को शेयर कर दें सभी प्लेटफॉर्म्स पे, हर जगह जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे देखें, बेल आइकन दबा के रखें। और उसके साथ में ही दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे आसान करना बहुत ज्यादा मतलब शेयर करना बहुत ज्यादा आसान होता है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज पे भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इसके साथ में ही अगर आप किसी भी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके द एग्जाम काउंसलर सर्च करेंगे तो वहां पे द एग्जाम काउंसलर का जो चैनल है वो मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, जहां तक बात है आपकी 38 वैकेंसीज की, जो JKSSB को 2 दिन पहले रेफर कर दी गई हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये रेफर होने के बाद कैंडिडेट्स बहुत सारे कहीं ना कहीं शॉक में, और लिटरली दे आर इन दिस डायलेमा कि ये आखिर इतनी कम वैकेंसीज क्यों रेफर कर दी गई है। तो रिसेंटली एक आदमी ने, एक सोशल एक्टिविस्ट ने, किसी ने एक RTI फाइल करी थी यूट्यूब पे शेयर किया गया था, टेलीग्राम चैनल पे और हर जगह, हर सोशल मीडिया हैंडल पे उसे शेयर कर दिया गया था उस RTI के स्क्रीनशॉट को। और उस RTI में उस बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी, पूछा था, जानने की कोशिश, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि आखिर आपके पास वैकेंसीज कितनी हैं।
तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आंसर वहां से आया था कि भाई हमारे पास टोटल जो अभी वैकेंसीज हैं वो हमारे पास 273। अब जब 273 है और उसके बाद हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें फैलानी जाने लगी कि भाई 250 के आसपास वैकेंसीज हैं, 273 230 के आसपास इसकी वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। और इनफैक्ट हमारे पास भी सोर्स आया एज इट इज, जैसे अलग अलग सोर्सेज से हमें मिला तो वो सोर्स हमने भी फॉरवर्ड कर दिया और इनफैक्ट उस पर हमने बाकायदा वीडियो भी बना दी और वीडियो में बता दिया। लेकिन 2 दिन पहले पता चलता है कि भाई सिर्फ 38 वैकेंसीज ही रेफर कर दी जा चुकी है। असल में जो फैक्ट है, जो रियलिटी है दोस्तों, वो ये पता चला है कि क्या है जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो क्या है कि जो टोटल कार्डर स्ट्रेंथ है नायब तहसीलदार के लिए हमारे J&K में, वो टोटल 607 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 607 ऐसे नायब तहसीलदार की जो स्ट्रेंथ हमारी J&K यूटी कार्डर में है। और आप इस चीज से बाज़ाब्ता बाखबर है कि 607 में से जो 55% जो स्ट्रेंथ है वो प्रमोशन के जरिए से फिल कर दी जाती है। आप जानते हैं कि पटवारी होते हैं, पटवारी के बाद उसके बाद और उनकी प्रमोशन होती है, फिर फर्दर उनको जो नायब तहसीलदार प्रमोट किया जाता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पिछले 20 25 30 40 सालों से काम कर रहे हैं, 45 ईयर से काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाता है एज नायब तहसीलदार। ठीक है, वो प्रमोट हो जाते हैं एज नायब तहसीलदार। तो अब यहां पे 50% प्रमोशन तो उनके लिए है भाई, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो 45% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 273 वैकेंसीज ही बनती हैं JKSS में। जो गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज बनती हैं 273। अब सोर्सेज को खंगालने की कोशिश की मैंने, थोड़ा सा पता करने की कोशिश की, अलग अलग सोर्सेज से हमें पता चला कि 153 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया है 2020 के बैच में। इस 273 में से 120 पोस्टें ऐसी हैं, 153 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी 2020 के बैच में मतलब फिल कर दिया गया है, ऑक्यूपाई कर दिया गया है। और कुछ उनमें से जो है वो 2009 बैच की भी जो है वो नायब तहसीलदार से और हु आर येट टू गेट प्रोमोटेड, उनकी शायद प्रमोशन होने वाली है। तो ओवरऑल फिर कुछ और भी हैं, मुझे लगता है कुछ और रिजर्व्ड है। उनके ऑर्डर को शायद कुछ सुनने में आया था, कुछ इस तरह से पता चला था कि कुछ और मुझे लगता है कि 2-4 ऐसी कुछ वैकेंसीज है, 2 शायद वैकेंसीज ऐसी हैं जिनका ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है वो उसके डिसीजन को वेट कर रही है और वो भी शायद इन्हीं के बैच को में से किसी को शायद मिलेगी, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो रही बात फिर वहीं पे अटक के आ जाती है 38 वैकेंसीज की। लेकिन सवाल यहां पे सबसे बड़ा खड़ा होता है कि भाई मान लीजिए अगर 173 वैकेंसीज, 153 भी इसमें है, तो भी कम से कम 100 वैकेंसीज तो होनी चाहिए, 100 या फिर 110 वैकेंसीज तो होनी चाहिए। लेकिन अगेन वही कि 38 क्यों है? तो कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि भाई आखिर 110 ये कम वैकेंसीज क्यों नहीं आई। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप रिक्वेस्ट करिए, हम कोशिश करते हैं कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेल करें या फिर RTI करें कि आप प्लीज हमें इस चीज के बारे में क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। या फिर मेरे हिसाब से द बेटर विल बी कि अगर गवर्नमेंट ट्वीट के जरिए से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी ऐसे जरिए से इन्फॉर्म कर देता है, बता देता है कि हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ टोटल है जो एडवर्टाइज होने को है। क्योंकि कैंडिडेट्स का बताना यह था कि भाई साल 2014 में, आई थिंक 2016 में शायद इनको एडवर्टाइज किया गया था, जो 2019 बैच का है, और 16 के बाद शायद 19 में उनको नहीं 16 नहीं 19 में, माफ कीजिएगा, 19 में उनको एडवर्टाइज कर दिया गया था, 20 में ज्वाइनिंग हुई थी लोगों की। तो
19, 20, 21, 22, 23 मतलब 5 साल के बाद इनको फिर से एडवर्टाइज किया जाएगा। 5 साल हो चुके हैं, तो दैट मीन्स 5 साल हो चुके हैं इनके रिक्रूटमेंट को। तो फिर भी अगर देखा जाए पास्ट का जो डेटा है, उस पास्ट के डेटा को देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 100 से 150 के आसपास, 150 से 180 के बीच में इतनी वैकेंसीज होती थी हर 5 साल के बाद। तो शायद अगर गवर्नमेंट के पास ये वैकेंसीज नहीं है तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी लाइक कैंडिडेट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। बट अगेन आई सेड कि ये ऑक्यूपेशन हुई है, शायद मुझे लगता है इनमें और सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। भाई ये चीज तो क्लैरिफाई हो चुकी है कि इनमें से 607 वैकेंसीज है, इनमें से 273 इनके पास है और उनमें से 153 ऑक्यूपाई कर दी गई है साल 2020 के बैच में। और अगर बाकी जो रिमेनिंग है 38 के अलावा अगर उनके बारे में भी क्लैरिफिकेशन बच्चों को आती है तो बच्चों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि बस सिर्फ इतनी ही वैकेंसीज है। तो भाई यही मेरा कहना है कि इस चीज के बारे में सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंची थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और वी शुड ट्राई टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि भाई ये वैकेंसीज कम क्या है, क्या वजह है, इतनी ही है। तो अगर इतनी है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। तो भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम देना है, कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे, कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर करेंगे, डेफिनेटली दे विल अपीयर इन दिस एग्जाम। तो क्या है बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में आप लिखना जरूर लिखें, लिखना ना भूलें। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। इसी फैक्ट के साथ अलविदाई चाहता हूं, रुखसत चाहता हूं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।